हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करेंगे और अपना चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन करना है हमको जो प्रॉब्लम्स दी हैं कि उसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है 13/3125। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उसमें वो रेशनल नंबर जिनको p/q की फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करें और जो q हो वो हो ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n। तो वो नंबर को हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें हम लोग पहले नंबर को चेक करते हैं। तो जो पहला नंबर है 3125, इसके जो हम लोग फैक्टर करेंगे तो 3125 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 625 और 625 हम लोग जानते होता है 25 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/5 इंटू 25 स्क्वायर, जो और लिख सकते हैं सिंपली करके 13/5 इंटू 5 to the power 4। अब इसमें हमें ये दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो है ऑफ द फॉर्म, ये जो डिनोमिनेटर है ये है फॉर्म में q इक्वल्स टू 5 to the power m। तो यही हमें जानना था। इसको या तो यहाँ पे ये भी हम लोग कह सकते हैं 2 की पावर 0। तो जो ये रिक्वायर्ड हम लोग कंडीशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की, उस फॉर्म का हमें डिनोमिनेटर मिल रहा है, तो इसको हम लोग कह देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। उसमें गिवन क्वेश्चन है 17/8 और 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब। अब जो 2 क्यूब है यहाँ पे भी क्वेश्चन है वो 2 के फैक्टर में है, तो इसको हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जो डिनोमिनेटर है वो या तो 2 की पावर में हो या तो 5 की पावर में हो या 2 5 दोनों की पावर में हो। अगर इसके अलावा कुछ भी है तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब जैसे कि जो थर्ड पार्ट है उसमें 64 हम लोग जानते हो होता है 2 की पावर 6 और 455 के हम लोग जब फैक्टर करेंगे तो हो जाएंगे 4 और ये हो जाएगा 7 और ये 13। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है उसमें फैक्टर है 5 7 और 13। अब यहाँ पे 5 तो है पर 7 और 13 भी है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब जो हमारा फोर्थ पार्ट है इसमें गिवन है 15/1600। तो 15 हम लोग जानते होता है 3 into 5 और 1600 के हम लोग जब फैक्टर करेंगे तो हो जाएंगे 2 और 100 हम लोग जानते होता है 25। तो इसको लिखते हैं 336 2 की पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे भी जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में है, तो ये भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। की प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो इसमें जो फिफ्थ पार्ट है उसमें जो गिवन नंबर है वो है 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। इसमें क्लियरली विजिबल है जो डिनोमिनेटर है वो है ऑफ द फॉर्म 2 to the power m इंटू 5 to the power n। तो इसको सीधे हम कह सकते हैं ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब 6 पार्ट तरफ मूव करते हैं। उसमें गिवन नंबर है 29/343। तो 29 तो प्राइम नंबर है उसको ऐसे ही लिखेंगे और 343 हम लोग जानते हैं होता है 7 का क्यूब। अब इसमें डिनोमिनेटर में ना 2 का फैक्टर है ना 5 का और ये 7 का फैक्टर है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 7th पार्ट में हमारे पास 2 तो है 5 भी है बट हमारे पास यहाँ 7 भी है और टर्मिनेटिंग होने के लिए डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 7 है तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब 8 पार्ट में आते हैं। 8 पार्ट में गिवन जो फैक्टर हैं वो हैं 6 के 3 इंटू 2 और 15 के हैं 3 इंटू 5। 3 कैंसिल हो जाएगा तो रिक्वायर्ड नंबर आएगा 2/5। अब इसमें डिनोमिनेटर सिर्फ 5 का फैक्टर है तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ऐसे ही जो 9th पार्ट है उसमें जो गिवन नंबर है 35/50। तो 35 के फैक्टर हो जाएंगे 5 इंटू 7 और 50। तो 35 के फैक्टर हैं 5 इंटू 7 और 50 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 स्क्वायर। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया तो रिक्वायर्ड नंबर आया 7/2 इंटू 5 और डिनोमिनेटर हमारा 2 और 5 के फैक्टर्स में है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन। अब जो 10th पार्ट है इसमें गिवन नंबर है 77/210। तो 77 को लिख सकते हैं 7 × 11 और 210 को लिख सकते हैं हम लोग 210 के जब फैक्टर करेंगे तो 210 होता है 7 × 30 और 30 हो जाएगा 3 और 10 हो जाएगा 2 × 5। अब यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर में 2 और 5 है बट 3 भी है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, जो फर्स्ट पार्ट में जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे उनके हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें अपने 6 टर्मिनेटिंग थे, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, 6, 8 और 9। तो हम लोग पहले फर्स्ट 4 देखते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें गिवन नंबर है 13/3125। तो इसमें 13/3125 के जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा, अभी लास्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया, तो हो जाएगा 5⁵। अब डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए जो भी डिनोमिनेटर है उसको हमें 10⁻m में कन्वर्ट करना है। कोई भी अगर मान लो डिनोमिनेटर है उसमें अगर 5 की पावर जितनी है उसको 10 में करना है तो हमें उतनी ही 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना होगा, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम इसी नंबर को उतनी ही 5 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें 5⁵ था तो हम इसको 2⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में। तो 2⁵ हमें पता है होता है 32, तो ऊपर हो जाएगा 13 × 32 और अपॉन में हो जाएगा 10⁵। अब जब 13 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 416/10⁵। अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए 5 डिजिट के आगे डेसिमल लगाएंगे तो 0.00416 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब ऐसे ही सेकेंड पार्ट करेंगे तो सेकेंड पार्ट में अपॉन में डिनोमिनेटर है 8 को हम लोग जानते होता है 2³। अब इसको 10 की पावर बनाने के लिए हम लोग 5⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 5⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे और 5⁵ में पता है होता है 125 अपॉन में 10⁻3। अब 17 × 125 हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 2125। इसको हम लोग लिख लेंगे 2125 अपॉन 10⁻3 और डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 2.125। ऐसे ही थर्ड पार्ट में मूव करते हैं तो थर्ड पार्ट का जब 15 का हम लोग फैक्टर करेंगे वो हो जाएगा 3 × 5 और 1600 के प्राइम फैक्टर हम लोगों ने किए थे तो था 2⁻6 × 5²। अब यहाँ पे 2⁻6 है और 5² पहले से है तो हमें सिर्फ 5⁴ से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो अपॉन में हो जाएगा, इसमें ऊपर हो जाएगा 3 × 5 × 5⁴ इज नथिंग बट 625 और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 10⁻6। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और 6 डिजिट के पहले डेसिमल में लगा देंगे। अब ऐसे ही जो 6 पार्ट है इसमें गिवन नंबर है 23 अपॉन में 2³ × 5²। इसमें 3 पावर पहले से है और 2 भी पहले से है तो बस हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 115 अपॉन 10⁻3 तो ये हो जाएगा 1.15। रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करते हैं। तो ये नंबर है इसमें गिवन है 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 और 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। तो इसमें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2/5। अब डिनोमिनेटर में 10 करने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4/10 जिसको लिख सकते हैं 0.4। सेम ये लास्ट पार्ट को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे तो 35 हो जाएगा 5 × 7 और 50 हो जाएगा 2 × 5²। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर अपने आप 10 हो गया है तो ये हो जाएगा 0.7। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो
अब एक्सरसाइज 1.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि जो फॉलोइंग रियल नंबर हैं इनके डेसिमल एक्सपेंशन में इन्हें गिवन दिया है। तो इसमें कह रहा है अगर इसको हम लोग p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो q की फॉर्म किस फॉर्म का q मिलेगा। तो इसमें या सिंपली ये पूछ रहा है जो q होगा उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। तो जो इसमें पहला नंबर है ये हम लोग देख सकते हैं, ये एक रैशनल नंबर है और इसका जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हम लोग जानते हैं अगर रैशनल नंबर है और उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो अगर वो p बाई क्यू की फॉर्म में होगा तो q होगा ऑफ द फॉर्म। तो इसमें हम लोग लिखेंगे वी कैन से दैट q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n। ऐसे ही जब हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे तो सेकेंड पार्ट में जो गिवन नंबर है ये हमें क्लियरली विजिबल है कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो जब ये इर्रेशनल नंबर है तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो q के कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होंगे। अब हम लोग पार्ट थर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट थर्ड में जो गिवन नंबर है उसके ऊपर बार लगा है, तो इससे ये पता है कि ये रैशनल नंबर तो है बट ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो जब इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग इसमें q जो होगा वो 2 to the power m इंटू 5 to the power n की फॉर्म का नहीं होगा। इसका मतलब इसके और भी कोई प्राइम फैक्टर होंगे। तो इसमें हम लिखेंगे वी हैव q not of the form 2 to the power m into 5 to the power n। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है और हमारा चैप्टर 1 यहाँ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।